हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मैपिंग के सेक्शन में, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूरोप का मैप। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्कैंडिनेवियन नेशंस। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और उनके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, वो हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। ये मैपिंग आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना इंपॉर्टेंट आपका ये 7 बजे का क्लास होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो सेशन रहता है ये आपका रिकॉर्डेड मोड में होता है और ये जो क्लास रहता है ये आपका लाइव सेशन होता है। तो ये ध्यान रखा करो कि 7 बजे का क्लास तो आपको लाइव आके देखना ही देखना है, लेकिन उसके साथ में जो मैपिंग होती है वो बाद में जरूर से एक बार देख लिया करिए। इसके अलावा आपको 11 बजे मिलता है एक और लाइव सेशन, जो कि एसएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है। और बर्निंग इशू के आपको 2 टाइम मिलते हैं, एक है सुबह 8 बजे और एक मिलता है आपको शाम में 5:45 बजे। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम लोग इस सेशन की, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सेशन को प्लीज शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पांस होता है वो बहुत मैटर करता है किसी भी क्लास के लिए। ठीक है, और अनअकैडमी पे जो क्लासेस हैं उसके बारे में मैं आपको सेशन के लास्ट में एक बार से बता दूंगी। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम लोग मैप से। देखिए, यूरोप का मैप ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, तो इस वाले सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्कैंडिनेवियन नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो पूरा आपको एरिया नजर आ रहा है ना, दिस वन, ये क्या है, यहाँ पर आपको मिलता है स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज। ये वाला रीजन देखोगे तो ये हो जाएगा आपका यूरल माउंटेन। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, क्लासेस नहीं देखे हैं तो एक बार से पुराने क्लासेस देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस जगह पर आपको मिलता है एल्प्स माउंटेन रेंज। ये वाला रीजन जो है ये है बाल्टिक सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक सी की लोकेशन, ये हो जाएगा आपका व्हाइट सी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की लोकेशन है जिसके ऊपर यूजुअली क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पे समझना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इनको हम क्यों कहते हैं, इसका रीजन ये होता है कि इस पूरे एरिया में आपको एक पहाड़ी मिलती है, एक माउंटेन रेंज मिलती है, जिसका नाम क्या है, स्कैंडिनेविया। अब स्कैंडिनेविया अगर हमने बोला है तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो नंबर 1 आइसलैंड, इसके बाद में नंबर 2 डेनमार्क, नंबर 3 हो जाएगा नॉर्वे, नंबर 4 रहेगा आपका फिनलैंड। ठीक है, और इसके बाद जो आपका लास्ट वाला बनेगा वो आ जाएगा क्या, स्वीडन। तो एक बार से जरा हम मैप में इन सबकी लोकेशन देख लेते हैं ताकि आपको एक इमेज जो है वो क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये रहेगा आपका आइसलैंड का एरिया। यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जा रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको इसका भी थोड़ा सा हिस्सा देखने को मिलता है। ये हो जाएगा नॉर्वे, इसके बगल में स्वीडन, ये रहा फिनलैंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेनमार्क। तो ये आपको कंट्रीज नजर आ रही हैं जिनको हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से जानते हैं। अब देखिए, नंबर 1 लिखा हुआ है आइसलैंड। आइसलैंड यहाँ पे क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो काफी ज्यादा मायने रखती है। पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो लोकेशन है वो कौन सी 2 वाटर बॉडीज के बीच में है। तो पहला होगा आर्कटिक ओशन, सबसे ऊपर ये देखो यहाँ पे आर्कटिक ओशन हो गया, और नीचे की तरफ क्या है, ये आपका अटलांटिक ओशन है। दोनों के बीच में आपको यहाँ पर आइसलैंड की लोकेशन मिलती है। तो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल हो जाएगी रेकजाविक। रेकजाविक रहेगी इसकी कैपिटल। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कंट्रीज मेन पोर्ट इज कॉमर्शियल सेंटर विद द शिप बिल्डिंग, टेक्सटाइल एंड फिश प्रोडक्शन। यानी कि ये जो जगह आपको देखने को मिल रही है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है किसके लिए, यहाँ पर आइसलैंड वाले एरिया के लिए, क्योंकि ये एक तरीके का यहाँ पे आपको कॉमर्शियल यूज भी मिलते हैं। कॉमर्शियल यूज का मतलब हो गया टेक्सटाइल है, फिशिंग है, ये सारे जो काम होते हैं वो इसी पोर्ट से किए जाते हैं, इसी बंदरगाह से इसको किया जाता है। तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अब यहाँ से देखो सिर्फ 3 सवाल। पहला, इसकी कैपिटल पूछ सकते हैं, दूसरा इसकी लोकेशन पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी वाटर बॉडी के बीच में, और तीसरा पूछा जा सकता है कि इस एरिया की ये जो लोकेशन है ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है डेनमार्क। देखिए, डेनमार्क हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा अभी एक एमओयू साइन किया गया। इसके अलावा अभी जो एक रिपोर्ट आई थी ना, एनवायरमेंट परसेप्शन रिपोर्ट, उसमें भी जो कंट्री नंबर 1 पे थी वो डेनमार्क थी। करप्शन इंडेक्स के अंदर भी जो कंट्री नंबर 1 पे है वो भी डेनमार्क है। तो घुमा फिरा के जो डेनमार्क की लोकेशन है वो हमारे लिए जरूरी हो जाती है। अब देखो यहाँ पर डेनमार्क में यहाँ आपको मिलेगा नॉर्थ सी, और अगर हम थोड़ा सा इधर की तरफ देखेंगे तो ये जो वाटर बॉडी नजर आ रही है ना, दिस वाटर बॉडी, ये कौन सी वाटर बॉडी, दिस इज बाल्टिक सी। तो डेनमार्क की जो लोकेशन है वो आपको 2 वाटर बॉडी के बीच में मिलेगी, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। देखो, मुझे ये चीज पता है कि आप इसको एटलस से देख के पढ़ सकते हो, आई नो दिस। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक बार प्ले करते हैं और छोड़ देते हैं, है ना। बट एक चीज समझना, सवाल कैसे बनेंगे ये आपको एटलस नहीं बताएगी, ये यहाँ पे हम ही आपको बताएंगे। तो सेशन को जब आप देखा करो तो उसके नोट्स बना लिया करो या फिर अपने एटलस में मार्क कर लिया करो।
मैं क्या करती हूँ, मैं अब आपको वो भी बता देती हूँ। मैं तो एक प्लेन पेज लेती हूँ, एटलस में जहाँ पे जो चीज़ मुझे लगती है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैं उसके ऊपर लिखती हूँ और उसको उसी पेज पे स्टिक कर देती हूँ। दिस इज द राइट वे टू लर्न एनीथिंग। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। अगला देखो, यहाँ की स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन के एरिया में। ये जो आपको मैंने मैप दिखाया, इस पूरे एरिया में अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा देश कौन सा है, तो डेनमार्क आपको सबसे छोटी कंट्री के रूप में भी मिलेगा। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कोपेनहेगन रहेगी। अब ये तो इसकी कैपिटल है, चलो ठीक है। इसको बोला जाता है द की टू दी बाल्टिक, यानी कि अगर कोई भी कंट्री जिसको यहाँ पे बाल्टिक नेशंस के साथ कोई भी ट्रीटी करनी है या फिर अगर कोई भी ट्रेड करना है, तो इनको डेनमार्क से ही क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा। इसीलिए क्या बोला जाता है, द की टू दी बाल्टिक। जैसे कि है ना, डार्विन कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। डार्विन को बोला जाता है क्या, डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के द्वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वही लोकेशन है जहां से कोई भी व्यापार होना होता है या फिर कोई भी अगर शिप आनी होती है तो वो उसी रोड से होते हुए जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया पॉइंट। अगला क्या है, एक्सपोर्ट्स डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि आपका मिल्क से बनी हुई जितनी भी चीजें हो जाएंगी, उसे हम क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर रखा जाता है। तो इनका जो एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ से होता है। एग को भी एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाता है, ठीक है। अगला है नॉर्वे। देखो ये तो एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा चर्चा में रहती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं अवार्ड्स, नोबेल प्राइजेस वगैरह यहीं पर मिलेंगे। इसके अलावा काफी सारे इंडेक्सेस हैं, जैसे कि अभी एक रिपोर्ट आई थी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें नंबर 1 पे कौन सी कंट्री थी, तो नॉर्वे नंबर 1 पे थी। तो नॉर्वे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी कैपिटल क्या है, ओस्लो रहेगी। देखिए, फुली यूटिलाइज इट्स पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब ये जो एरिया है ना, अगर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा हैप्पी भी रहता है। मतलब अभी तो फिनलैंड नंबर 1 पे आ गया है हैप्पीनेस इंडेक्स में, बट यूजुअली नॉर्वे ही हमेशा नंबर 1 पे रहता था। अब होता क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन है बहुत कम। पॉपुलेशन कम होगी तो रिसोर्सेज जो है वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल होंगे। जब रिसोर्सेज अच्छी तरीके से यूज होंगे तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि कोई यहाँ पे दुखी नहीं होगा। तो यहाँ पे यही पहला पॉइंट लिखा है। दूसरा क्या है, फिशिंग इज द मेजर ऑक्यूपेशन, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो फिशिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे और क्या होगा, यहाँ पे कोई क्रॉपिंग वगैरह तो हो नहीं सकती है। अगला, HDI इंडेक्स में अगर देखा जाए तो हमेशा टॉप पे रहने वाली जो कंट्री है वो कौन सी है, नॉर्वे है। रीजन यही है कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो हर एक पर्सन तक पहुंचता है, ठीक है। अगला देखो, कैपिटल क्या है इसकी, ओस्लो हो जाएगी। ये लार्जेस्ट और बिजिएस्ट हार्बर है, यानी कि ये जो आपको नॉर्वे की लोकेशन मिल रही है, यहाँ का अगर आपको सबसे बिजी प्लेस पूछी जाएगी तो वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ओस्लो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक और प्लेस मिलती है जिसका नाम क्या है, बर्जिन। बर्जिन नाम की जो जगह है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फिशिंग पोर्ट के रूप में जानी जाती है। इसकी लोकेशन आपको कहाँ मिलेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द लोकेशन, यानी कि अटलांटिक ओशन वाले एरिया में आपको इसकी लोकेशन नजर आ रही है, ठीक है। चलो अच्छा, ये बात हो गई। अब अगला है यहाँ पे नार्विक। नार्विक नाम की जो जगह है ये क्यों जानी जाती है, तो इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको आयरन ओर देखने को मिलता है। ऑफ स्वीडन इज शिप्ड बाय दिस पोर्ट इन विंटर। अब देखो क्या होता है, ये जो आयरन ओर वगैरह है ना, इसकी शिपिंग करी जाती है। तो इसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो भैया लोकेशन तो आपसे कोई भी पूछ सकते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, अब इसकी अगर हम लोकेशन देखेंगे, है ना, समझ रहे हैं इस चीज को। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो पहले तो ये जान लो कि ये कहाँ पर है, स्वीडन के अंदर है ना। ये नजर आ रहा है, देखो नॉर्वे ये बगल में है, स्वीडन ये देखो स्वीडन, ये जगह कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपको ये लोकेशन नजर आ रही है, ठीक है। नार्विक हो गया। अब अगर ये पूछा जाता है तो एक कंट्री का नाम, आई मीन एक सिटी का नाम आपसे और पूछ सकते हैं, वो सिटी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे स्टेवेंजर हो जाएगी। स्टेवेंजर्स नहीं है, जरा ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे स्टेवेंगर है, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगी, ये आपको नॉर्थ सी वाले एरिया में मिलेगी और यहाँ पे आपको ऑयल और गैस के फील्ड्स देखने को मिलते हैं। देखो स्वीडन की कैपिटल क्या हो जाएगी, स्टॉकहोम्स रहेगी और इसकी करेंसी क्या बनेगी, क्रोना बनेगी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम्स के अंदर ही आपको सिपरी का हेडक्वार्टर मिलता है, जिसके द्वारा मिलिट्री में कितना पैसा खर्चा हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन किसके पास है, इन सब की रिपोर्ट अभी हाल ही में इनके ही द्वारा जारी करी गई थी, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ यहाँ पे मेन पल्प एंड पेपर एक्सपोर्टिंग सेंटर है, तो मे भी पूछा जाए, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जगह नहीं है। अगला देखो, यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिशिंग एरिया है, कौन सा फिशिंग एरिया जो है उसका नाम क्या है, लोफोटेन। क्या नाम है, लोफोटेन, और ये आइलैंड है, ठीक है। क्या है, ये आइलैंड है, तो इसको भी एक बार से मैप में लोकेट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द आइलैंड, ठीक है। चलिए अब आ जाओ यहाँ पे फिनलैंड। फिनलैंड के पार्ट पे आपको मालूम है फिनलैंड के बारे में मैक्सिमम पॉइंट्स तो हम लोग हर दिन डिस्कस करते रहते हैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ फिनलैंड।
अब फिनलैंड को बोला जाता है लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड लेक्स। इसको यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो करीबन 114 से ज्यादा यहाँ पर आपको झीलें देखने को मिलती हैं। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल हो जाएगी इसकी हेलेसिंकी, और ये जो कैपिटल है ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, लार्जेस्ट सिटी भी है। इम्पोर्ट सी पोर्ट विच एक्सपोर्ट्स टिम्बर एंड फर। यहाँ से क्या होता है कि एक्सपोर्ट किया जाता है टिम्बर और फर को, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना, प्लीज इसको ध्यान रखना कि ये जो लोकेशन आपको नजर आ रही है ना, ये वाली लोकेशन, इसको मैप में मार्क कर लेना। जब आप मैप में देखोगे ना प्रॉपर तरीके से, तो एक्चुअल में ये आपको बिल्कुल बॉर्डर पे मिलेगी। किसके किसके बॉर्डर पे? नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर पे, ठीक है। चलो अब आ जाओ जरा स्वीडन पे। स्वीडन की कैपिटल मैंने अभी आपको बता ही दी है। कौन कौन से कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है? तो यहाँ पर हो गया नॉर्वे, और इधर की तरफ क्या रहेगा आपका? फिनलैंड की लोकेशन मिलेगी। अब देखो, सेकेंड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन यूरोप, यानी कि पूरे के पूरे अगर हम यूरोप की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जिस चीज को प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या है? आयरन ओर रहेगा, ठीक है। दूसरा, स्टॉकहोम ब्यूटी ऑफ द सी के नाम से जाना जाता है। भाई क्यों? तो पहले जरा हम एक बार से मैप देख लेते हैं। तो यहाँ आपको स्टॉकहोम नजर आ रहा है, ठीक है। अगर पूछा गया कि यहाँ पे सी कौन सा है तो बाल्टिक सी मिलेगा। दूसरी तरफ अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ बोथनिया। भूतनिया नहीं है यहाँ पे, बोतनिया है, ठीक है। जब सही से इसको प्रोनाउंस करिएगा, पता चला इसको भूतनिया बना दो तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये लोकेशन आपके लिए हो जाती है इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इसके अलावा आपको एक और प्लेस मिल रही है जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है किल्सटूवा, ठीक है। किल्सटूला नाम की जो जगह है इसको बोला जाता है शेल्फ फील्ड ऑफ द स्वीडन, क्योंकि ये काफी ज्यादा मानी जाती है ऑर्नामेंट्स के लिए। ऑर्नामेंट समझते हो, जैसे कि मोती हो गए, पर्ल हो गए, इन सब चीजों का यहाँ पे बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि काम होता है, ठीक। तो ये मैंने आपको कंट्रीज बता दी है जो कि स्कैंडिनेविया के अंदर आती हैं। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बैच के बारे में मैं आपको बता दूं। अनअकैडमी पे जब आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करोगे, उसमें आपको एसएससी की कैटेगरी में जाना है। लेफ्ट साइड पे आपको वहां पे गोल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। जब आप यहाँ पे जाओगे तो वहां पे आपको मेरे बैचेस नजर आएंगे, ठीक है। पूरे एक साल का जो करंट अफेयर्स है ये हम 22 जून से शुरू करने जा रहे हैं आपको पढ़ाना। ध्यान रखने की चीज ये है कि जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे एसएससी में, ये वाला बैच जब ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको पूरा जीएस मिलेगा जो हम ही पढ़ा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग करिए इकोनॉमिक्स की, मैथ्स मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा और रीजनिंग भी मिलेगा, और पूरे साल भर का करंट अफेयर्स आपको एक ही बैच में मिलेगा, ठीक है। जब आप इसको अवेल करोगे तो कोड क्या यूज करना है? कोड विल बी कृति10। चलिए, अच्छा, ये तो बात होगी इसके बारे में। अब आप लोगों से लाइव सेशन में मुलाकात होगी कितने बजे? 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।